जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो रुक्मणी प्रकाशन के द्वारा दोस्तों जो कि प्लेटफॉर्म का बुक निकालता है, जिसमें वॉल्यूम 2 दोस्तों बुक निकल गया है। और यह दोस्तों इसका जो विज्ञापन संख्या था बिहार पुलिस का 1/2023 में जो जारी किया गया था, उसी के आधार पर दोस्तों यह आपको सेट निकाला गया है। और टोटल टेस्ट की संख्या इसमें बात की जाए दोस्तों तो टोटल 27 सेट है, जिसमें आज का टेस्ट नंबर दोस्तों हम लोग पहला देखने वाले हैं। और इससे आगे भी दोस्तों प्रत्येक टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और यह बुक दोस्तों आपका एप्लीकेशन आपका मार्केट में अवेलेबल हो गया है। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और दोस्तों तो बता दूं मैं आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि दोस्तों हम इसको फुल डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वां एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने दोस्तों कुल कितने पदक जीते थे। तो अब दोस्तों याद रखना है 19वां एशियन गेम्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो चलिए अब बता दूँ मैं आपको दोस्तों कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल दोस्तों 107 पदक जीते गए थे, याद रखना है, जिसमें दोस्तों आपको 38 स्वर्ण पदक थे और 38 रजत और 41 जो थे दोस्तों कांस्य पदक। याद रखना है 28 दोस्तों आपका क्या था तो स्वर्ण, 38 रजत और 41 आपका कांस्य पदक जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 2 बोलता है कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। तो दोस्तों विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, विवर्तन तथा गुणवत्ता के द्वारा पहचाना जा सकता है। क्योंकि दोस्तों याद रखना आपको, देखिए ध्वनि जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है और ध्वनि की चाल दोस्तों सर्वाधिक आपका ठोस में होता है। याद रखना है ध्वनि की चाल दोस्तों अधिक किस में होता है तो ठोस में होता है। और ध्वनि की गुणवत्ता जो है यह ध्वनि के अधिस्वर पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो ध्वनि तरंग के दोस्तों याद रखना है आपको मापने क्या हो जाएगा आपका हर्ट्ज, ऑप्शन बी हो जाएगा हर्ट्ज। फिर दोस्तों आपको मीटर, देखिए और कुछ बता देते हैं अलग से, आपको याद रखना है जो आपका होता है दोस्तों आवृत्ति का हो जाता है अभी हर्ट्ज। याद रखना है ध्वनि तरंग की आवृत्ति हर्ट्ज। ध्वनि तरंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य आपसे पूछेगा तो एंगस्ट्रम में। और प्राध्वनिक गति दोस्तों आपका मैक में मापा जाता है। और ध्वनि की तीव्रता की बात की जाए तो यह माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में, याद रखना है माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर में। और देखिए माइक्रोवाट प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों 10 के पावर -6 जूल, 10 के पावर -6 जूल प्रति सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना है। और ध्वनि की तीव्रता दोस्तों हम लोग इसका मात्रक होता है, प्रयोगात्मक की बात की जाए तो बेल हो जाता है। और बल के 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं, जो कि यह बल का ऐसा ही मात्रक दोस्तों आपका न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प से रिक्त स्थान को पूर्ति करें। बोल रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है और उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गति ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों जब एक वस्तु को लंबवत ऊपर फेंका जाएगा तो उसको ऊपर उठने के दौरान दोस्तों स्थितिज जो ऊर्जा होता है वह बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा दोस्तों आपका घट जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा दोस्तों बढ़ जाता है और गतिज ऊर्जा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 कर रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से दोस्तों क्या सही है। तो देखिए दोस्तों जो पी प्रकार के जो अर्धचालक द्वारा जो उपार्जित आवेश होता है दोस्तों वह उदासीन होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उदासीन होता है, याद रखना है। और देखिए जितना भी दोस्तों पी प्रकार के अर्धचालक होगा इसका घनात्मक रिक्तिका के द्वारा चालकता उत्पन्न होता है। और अर्धचालक की चालकता दोस्तों धातु और अधातु के बीच होती है, याद रखना है धातु और अधातु के बीच होता है। और पी प्रकार के जितना भी अर्धचालक में होल्स की संख्या अधिक होगा लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। और यही दोस्तों आपको अगर एन प्रकार के कह देता है एन प्रकार के, तो एन प्रकार में अर्धचालक में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगा लेकिन होल्स की संख्या कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला दोस्तों कि चॉइस द ऑफसाइड ऑफ द वर्ड गिवन बिलो हाइपेड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों रिड्यूक्टेड। देखिए यह बढ़ाया चढ़ाया हुआ है दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट शब्द, और जो आपका रिड्यूक्टेड होता है यह दोस्तों घटा हुआ शब्द होता है। नेक्स्ट है कि चॉइस द करेक्ट वॉइस सी गेव मी ए गिफ्ट। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई वाज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। क्योंकि दोस्तों देखिए सी गिव मी ए गिफ्ट, यह एक्टिव वॉइस हो गया दोस्तों। और इसको पैसिव वॉइस में आपको
चेंज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट है कि बीरेन डांगल के अनुसार हमारे नींद में भी क्या चलता है। तो बीरेन डांगल के अनुसार दोस्तों हमारे नींद में भी जीवन व्यापार चलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जीवन व्यापार, याद रखना है। और यह उक्ति दोस्तों हमारे नींद जो कि शीर्षक कविता से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोलता है दोस्तों कि किनका जन्म ननकाना साहेब में हुआ था। तो देखिए दोस्तों जो गुरु नानक थे, गुरु नानक देव का जन्म दोस्तों ननकाना साहेब में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा दोस्तों। यह सिख धर्म के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों आपको बेगूसराय में हुआ था 23 सितंबर 1908 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेगूसराय, 23 सितंबर 1908 को। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह दाब का आपका किसके, तो यह दाब का होता है दोस्तों, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो ग्राहम का नियम यह बताता है, याद रखना है। ग्राहम का नियम की बात की जाए तो यह निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षित वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी थे दोस्तों। देखिए यह नोबेल पुरस्कार इनको शांति के क्षेत्र में मिला है, नरगिस मोहम्मदी के दोस्तों, और यह ईरान के निवासी थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। बोलता है कि निम्नलिखित में से किससे कोकीन प्राप्त किया जाता है। तो कोकीन दोस्तों याद रख रहा है, यह आपको एराइथ्रोजाइम कोका दोस्तों। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा एराइथ्रोजाइलम कोका। तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका ये याद रखना है। अब देखिए कोकेन जो होता है ना दोस्तों, यह अफीम के समान ही नशीला पदार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि एल्केन C6H14 में कितने श्रृंखला समायवी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो टोटल 5 प्रकार का दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 5 प्रकार के याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि वैद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग निम्न में से किन धातुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है। तो 15 का राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कॉपर और जिंक, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है। तो पिरामिडीय जो आकृति है दोस्तों, यह आपका BF3 का दोस्तों जो त्रिकोणीय समतली होता है, इसका आकृति दोस्तों पिरामिडीय के आकार के होता है, याद रखना है। और देखिए दोस्तों इसमें आपका बात की जाए CH4 यानी कि आपका मीथेन हो जाएगा दोस्तों, और इसका आकार चतुष्कोणीय होता है। और SO4 की बात की जाए तो यह इसका आकृति दोस्तों चतुष्कोणीय इसका भी होता है, जो कि टेट्राहाइड्रल होती है। और CO2 की बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड के दोस्तों, तो इसका आकृति रैखिक होता है। और हाइड्रोजन यानी कि H2O की आकृति दोस्तों बेंड आकार के होता है। नेक्स्ट है कि प्रोपेन में कितने अल्फा और पाई बंद होते हैं। तो आपको दोस्तों सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो याद रखना है आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 8 दोस्तों सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होते हैं, याद रखना है। और प्रोपेन की दोस्तों रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो आपको याद रखना है C3H6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है। और नॉन स्टिक बर्तन बनाने में दोस्तों याद रखना है हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग दोस्तों पॉलीट्रेटाफ्लोरोएथिलीन का, पॉलीट्रेटोफ्लोरोएथिलीन ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ खोजे और जानने वाले अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तो यह दोस्तों याद रखना है मेंडलीफ साहब ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, मेंडलीफ ने। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कि नीचे दिए गए कॉलम 1 का दोस्तों 2 से आपको प्रयोग करना है। तो देखिए मक्खन जो हो जाएगा दोस्तों या द्रव का ठोस में परिक्षेपण। तो आपका 4 में आ जाएगा द्रव से ठोस में परिक्षेपण। फिर पयुमिस पत्थर जो होता है ना दोस्तों, या गैस को ठोस में सीधे परिक्षेपण करता है। तो गैस को ठोस में परिक्षेपण कर दिया। और दूध जो होता है दोस्तों यह द्रव का द्रव में परिक्षेपण यानी कि लिक्विड को लिक्विड में दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और पेंट की बात की जाए दोस्तों तो यह ठोस को द्रव में परिक्षेपण करता है, ठोस को द्रव में। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4-3-1-2। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेप्टोग्लाइकोन उपस्थित होता है। तो देखिए पेप्टोग्लाइकोन जो उपस्थित होता है दोस्तों यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। और देखिए दोस्तों जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति होती है पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति आपको कहेगा दोस्तों तो वह सेलुलोज की बनी होती है। और कौवा की कोशिका भित्ति कहेगा तो आपको काइटिन की बना होता है, याद रखना है। और यह दोस्तों आपको सबसे छोटी कोशिका याद रखना है, माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटी कोशिका।
और पेप्टोग्लाइकन का दोस्तों एक अन्य नाम भी है म्यूकोपेप्टाइड। म्यूकोपेप्टाइड इसका दोस्तों यह बहुलक है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, तो इसमें वर्ग की संख्या दोस्तों टोटल 15 है, आपको इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। इनमें से कौन अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन ग्रंथि है? अंतःस्रावी पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए 23 का आपका दोस्तों जो ब्रूनर दिया गया है, ब्रूनर ग्रंथि, ये आपका दोस्तों अंतःस्रावक ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो याद रखना है जो ब्रूनर ग्रंथि है दोस्तों, यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रायोटिक ग्रंथि की बात किया दोस्तों, तो यह मटर की आकृति को पॉलीकृत ग्रंथि है और यह थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन 24 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पैराकार्डियम के हृदय के बीच कौन सा तरल भाग रहता है? तो पैराकार्डियम के बीच दोस्तों जो होता है यह पेराकार्डियल द्रव रहता है, पेराकार्डियल द्रव। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पेराकार्डियल द्रव। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए 25 का आपका रीजनिंग है, इसका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। कुछ है नहीं दोस्तों, CITY जो है दोस्तों, तो सी को आपको 3 हो जाएगा और आई का दोस्तों 9 हो जाता है, टी का 20 हो जाता है, वाई का आपका 25 हो जाता है। तो उसी तरह दोस्तों फिर आपका पूछ रहा है डग का, तो डग का आपका 4 हो जाएगा और यू का 21 होता है, के का 11 और ई का 5, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है दोस्तों कि रक्तचाप तथा श्वसन ग्रंथि के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो रक्तचाप और श्वसन ग्रंथि का नियंत्रण जो होता है दोस्तों, यह मेंडुला आम्ल गोंटा के द्वारा, मेंडुला आम्ल गोंटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, मेंडुला आम्ल गोंटा। और यह एक दोस्तों बेलनाकार रचना होती है जिसे पीछे और स्पाइनल कॉर्ड और मेरुजी के रूप में इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका, और देखिए दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्रमस्तिष्क जो होता है सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखना है। और इसमें दोस्तों सेरेब्रम की बात किया तो इससे बुद्धिमत्ता, चेतना शक्ति और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। नेक्स्ट है कि 21 सितंबर 2023 में प्रसिद्ध नर्तकी सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया। और सरोजा वैद्यनाथन दोस्तों यह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध था? क्या दोस्तों याद रखना है, यह आपका भारतनाट्यम से संबंधित था, भारतनाट्यम से। देखिए दोस्तों भारत के अगर प्रसिद्ध भारतनाट्यम कलाकार की बात की जाए तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणाला साराभाई, मल्लिका साराभाई और सोनल मानसिंह। और भारतनाट्यम दोस्तों आपको तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, कथक आपका उत्तर भारत में हो जाएगा और कथकली आपका केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि AB रक्त समूह में दोस्तों एंटीबॉडी जो है यह आपको नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एंटीबॉडी नहीं इसमें रहते हैं, याद रखना है। रक्त समूह का खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था और रक्त समूह को दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, A, B और O। A में दोस्तों केवल एंटीजन होता है, केवल A में एंटीजन, और B में दोस्तों एंटीबॉडी होता है, और B में दोस्तों केवल B एंटीजन होता है, और जो B रक्त वर्ग होता है इसमें केवल A एंटीबॉडी होता है। और AB रक्त वर्ग में दोस्तों A और B दोनों एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी दोस्तों AB में। और O प्रकार का जो रक्त होता है उसमें दोस्तों एंटीजन नहीं पाया जाता है और AB दोनों इसमें एंटीबॉडी के रूप में पाया जाता है। और AB रक्त समूह को दोस्तों सर्वग्राही रक्त का समूह कहते हैं और O वर्ग समूह को सर्वदाता कहते हैं, याद रखना है O को। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि एक पौधे में इनमें क्या बीज में परिवर्तित होता है? तो एक पौधे में दोस्तों जो बीजाणु बीज में परिवर्तित होता है, तो इसको आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजाणु, याद रखना है, बीजाणु। देखिए वृत्त पुष्प के दोस्तों डंटल को पेडिकल कहते हैं, याद रखना है। अगर पुष्पासन की बात की जाए तो ऐसी रचना दोस्तों जिस पर कलाइएस, क्रोलेरा और एंड्रोसेनियम एवं जाइनोसियम उपस्थित होते हैं उसे दोस्तों आपको पुष्पासन कहते हैं। बाह्य दलपुंज की बात किया दोस्तों तो यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और यह इसका रंग दोस्तों हरा रंग होता है बाह्य दलपुंज का। और दलपुंज दोस्तों यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, यह रंगीन होता है और इसका इकाई दल पत्र होता है। पुमंग दोस्तों यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है और यह नर पुष्प का नर जनन अंग होता है, याद रखना है। और जायंग दोस्तों यह मादा जनन अंग है। और फल का अध्ययन दोस्तों याद रखना है, पोमोलॉजी कहते हैं फलों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ जो है दोस्तों यह रेड वुड है, रेड वुड। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेड वुड दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। और क्वेश्चन क्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस होता है दोस्तों यह सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष होता है। साइकस दोस्तों भी याद रखना है, यह अनावृत बीजी पौधा है। चीर भी दोस्तों याद रखना है, ये भी वही है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करता है।
तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा दोस्तों ग्रहण जो करता है यह फसलों को खेत ग्रहण करके, तो फसलों के खेत से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फसलों के खेत से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्न में से संस्थान ने एवं उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है। तो राष्ट्रीय, ऑप्शन ए दिया दोस्तों राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था जो कि यह पुणे में है, यह दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था दोस्तों आपका पुणे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 33। ये क्वेश्चन 33 क्या कहता है, तो क्वेश्चन 33 दोस्तों आपका मैथ है। देखिए कि एक दुकानदार की एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि होता है दोस्तों, तो उसको 15% लाभ के लिए वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2530। देखिए दोस्तों उसको बनाने में कुछ नहीं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए एक वस्तु का दोस्तों 1980 में बेचने पर उसको 10% हानि होता है, यानी कितना, तो उसका एक 10 यानी कि 100% दोस्तों आपका रेमूल आप सीपी आप ले के चल सकते हैं। तो यही आपका दोस्तों जो दिया गया है ये आपका 90% के मान हो जाएगा आपका दोस्तों। 90% बराबर 1980 हो जाएगा। और बोला कि 15% लाभ प्राप्त है, तो तब 15% का दोस्तों आपका 115% हो जाएगा, यानी कि 115% का दोस्तों आपसे मान पूछ रहा है, तो इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। और इसका दोस्तों देखिए यानी कि करीब 1980 में बेच रहा है दोस्तों, 10% उसको हानि हो रहा है। तो अगर 100% पहले मान निकाल लीजिएगा, उससे भी आप इसको बना सकते हैं। 100% मान निकाल के दोस्तों, तो 100% का मान निकालिएगा ना दोस्तों, तो आपको कितना आएगा, 2200 आ जाएगा 100% का मान। और फिर इसका दोस्तों आपको 115% इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों स्क्रीनशॉट करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 35 का भी दोस्तों ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 10 माद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों का भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। यह याद रखना है दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है दोस्तों कि भारत में आयोजित आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए दोस्तों किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो याद रखना दोस्तों सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। क्वेश्चन नंबर आपका 38, क्वेश्चन दोस्तों 38 का रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो मानव विकास रिपोर्ट जो होता है दोस्तों यूएनडीपी याद रखना है, यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका हो जाता है दोस्तों। और यूएनडीपी का गठन की बात किया दोस्तों तो वर्ष 1965 में किया गया था, और इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से दोस्तों किस प्रकार के जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होता है। तो उत्पादन के कारक जो एकाधिकार में होता है दोस्तों ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, याद रखना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसमें दोस्तों सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वाला वृत्त के अंतर्गत होता है। तो आपका दोस्तों जो फ्यूजियमा ज्वालामुखी है, याद रखना है फ्यूजियमा ज्वालामुखी। तो ऑप्शन आपका देखिए डी में दिए गए फ्यूजियमा ज्वालामुखी। नेक्स्ट है कि दोस्तों ये आपका आती है सभी चींटियाँ चिड़िया हैं। देखिए दोस्तों आपको याद का ये इससे रखना है, ये वो होता है आपको दोस्तों ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ए जो है दोस्तों ये बोलेगा कि सभी ए बी है और कुछ ए बी है, ये बोल सकता है। लेकिन दोस्तों जो बी है यह सिर्फ ये सभी नहीं बोल सकता, सिर्फ बोलता है कि यह कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। इस हिसाब से दोस्तों इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसे कह रहा है कि सभी चींटियाँ चिड़िया हैं, तो ए में दोस्तों आपको चिंटिया हो जाएगा, बी में आपका चिड़िया हो जाएगा। फिर बोलता है कि सभी चिड़िया मक्खी है, तो जो बी में दोस्तों आपको चिड़िया बनाए हैं, और फिर दोस्तों मक्खी कह रहा था आपको सी में मक्खी आ जाएगा। इस हिसाब से आप नाम लिख लीजिएगा। इसमें दोस्तों ए बी सी करके आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन आपका दोस्तों 42 दोस्तों आपका मैथ है, तो इसको आप लोग मैथ बना लीजिएगा। इसका आपको 42 का आंसर बता दे रहे हैं, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 200। चलिए नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1943 बोलता है कि 1947 के स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का दोस्तों प्रभार किसे दिया गया था। तो जो शिक्षा विभाग का दोस्तों प्रभार दिया गया था वो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दोस्तों देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए दोस्तों तो यह विधि आयोग के विभाग के थे। और दोस्तों लियाकत जो अली खान थे दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों कमेंट में क्या थे। देखिए दोस्तों उसमें जो विभाग का 6 गठन किया गया था, हम 6 को आपको बता दे रहे हैं, याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मंत्री थे दोस्तों वह खाद्य एवं कृषि विभाग के। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे या विधि विभाग के दोस्तों। डॉक्टर जॉन मथाई जो मंत्री थे या रेलवे एवं परिवहन विभाग का। जगजीवन राम दोस्तों श्रम विभाग के थे।
सरदार बलदेव सिंह दोस्तों रक्षा विभाग के थे, और राजकुमारी अमृता कौर यह स्वास्थ्य विभाग के थे, याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद से दोस्तों कुछ तथ्य याद रखना है। यह 1940 से लेकर 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों अध्यक्ष के पद पर रह चुके थे। और मौलाना अबुल कलाम की दोस्तों एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा दोस्तों जो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। नेक्स्ट है, मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी में मिलती है, तो यह दोस्तों कहाँ में मिलती है? देखिए, मंदाकिनी नदी जो है दोस्तों यह रुद्रप्रयाग में, ध्यान रखना है कहाँ में, तो यह दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है दोस्तों, याद रखना है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत की बात की जाए तो बद्रीनाथ के जो ऊपर है दोस्तों संतोपत हिमानी से होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, अच्छा देखिए दोस्तों इसमें कुछ और ऑप्शन दिया गया है, जैसे कर्णप्रयाग है। तो कर्णप्रयाग की आपको दोस्तों बात की जाए तो अलकनंदा और पिंडार का संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। फिर दोस्तों आपको रुद्रप्रयाग की बात की जाए तो रुद्रप्रयाग दोस्तों आपको याद रखना है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम को रुद्रप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन दोस्तों 45 का रहा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जब बोल रहा है दोस्तों 45 कि जब किसी कार्य में आवश्यकताओं से अधिक लोग लगे रहते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन 46 बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है? तो कृति संध्याकर द्वारा रचित दोस्तों जो है ये आपका रामचरित या रामपाल चरित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47 की गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो जो गिरिडा लोक नृत्य है दोस्तों यह याद रखना है आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का याद रखना है आपको पंडवानी, पैंथी और टपाली, वहाँ का लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। फिर आपको दोस्तों झारखंड का लोक नृत्य याद रखना है, फगुआ हो जाएगा, मंडा नाच और सरहुल, ये आपका झारखंड का है। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए दोस्तों तो काठी हो जाएगा, कीर्तनी हो जाएगा और ढाली हो जाएगा। 48 का दोस्तों आपका रीजनिंग है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, देखिए 4, 17, इसको पहले हम देखिए यहीं से बना देते हैं दोस्तों। 4 से 17 कैसे हुआ? तो 4 से 17 दोस्तों कैसे हुआ तो इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए 4 से जो 17 हुआ या पहले दोस्तों गुना 3 + 5 है, तो चरतीय 12 हो जाएगा दोस्तों, 4 × 3 यानी चरतीय 12 + 5 17। फिर ऐसे दोस्तों 3 × 3 से गुना करना है सब में और +5 कर देना है, और इसी दोस्तों 424 × 3 कीजिएगा और +5 कीजिए तो आपका 1277 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 49। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो 49 का राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी गृहिणी का कार्य, याद रखना है गृहिणी का कार्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बुरही जो दिहिंग है दोस्तों ये आपका सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51। क्वेश्चन 51 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था, तो वह दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना, याद रखना है। क्वेश्चन 52 कह रहा है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवांग जो मठ है दोस्तों वो आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि उमानंद असम में स्थित है, तो उमानंद दोस्तों असम में स्थित एक द्वीप है, जो कि ऑप्शन ए है द्वीप, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसका आपका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं तो वीडियो आपका लॉन्ग हो जा रहा है दोस्तों, अभी ही हम लोग का वीडियो 24 मिनट का हो चुका है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि आगे से इसका सोल्यूशन लाया जाए कि सिर्फ दोस्तों आपको आंसर बता दिया जाए। सोल्यूशन कहिएगा तो सोल्यूशन ला दिया जाएगा, तो इसमें दोस्तों आपको इसको बता दीजिएगा, और कमेंट में सोल्यूशन रहेगा तो आगे से दोस्तों जितना वीडियो होगा सभी का सोल्यूशन रहेगा। चलिए, लेकिन कमेंट में जरूर आप लोग दोस्तों अपना राय दीजिएगा कि सोल्यूशन के साथ लाया जाए कि बिना सोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन कर रहा है 54 की संविधान सभा के लगभग 300 सदस्य ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने तक समय पर बैठक किया दोस्तों, कितने तक? या दोस्तों याद रखना है 3 वर्ष तक, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 3 वर्ष तक। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था दोस्तों, तो लगभग 3 वर्ष वही जाएगा आपका। और टोटल दोस्तों आपको बैठक की बात की जाए तो 11 बैठक हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अंतिम बैठक हुई थी, कब? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखना है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था
और फिर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछेगा दोस्तों तो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचार्य। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, उनका संबंध दोस्तों किस देश से है? तो यह दोस्तों सर्बिया के है निवासी, याद रखना है। नेक्स्ट है कि धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो धोसेघर जो जलप्रपात है ये आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है महाराष्ट्र राज्य में। 57 है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शक किस संप्रदाय से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों आपका सांख्य से है, याद रखना है। सांख्य से कपिल हो जाएंगे। वैश्विक के दोस्तों आपको कनाद हो जाएंगे। न्याय के हो जाएंगे दोस्तों गौतम। एक होता है पूर्व मीमांसा और एक होता है उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा का जैमिनी हो जाएंगे और उत्तरी मीमांसा का दोस्तों वाद नारायण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की दोस्तों जो वर्धा योजना लाया गया था यह 1937 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1937 ईस्वी में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे सूट से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखना है भाग 12। तो ऑप्शन देख लीजिए भाग 12 देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है भाग 12। ठीक है, संविधान की भाग 9 में दोस्तों पंचायती राज को अलग किया गया है। संविधान का भाग 10 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों SC/ST क्षेत्र का वर्णन किया गया है और 8 में संघ राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा था? तो देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में, याद रखना है। और यह दोस्तों 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसमें नेपाल के जो अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। याद रखना है पृथ्वी नारायण शाह को दोस्तों आधुनिक नेपाल के संस्थापक माना जाता है, पृथ्वी नारायण शाह को। और 1816 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज और नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुआ था। सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं, देखिए मैथ है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कि एक वृत्त, अच्छा ये भी आपका दोस्तों मैथ है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 154। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका देखिए भी दोस्तों इसका मैथ ही है सब, तो इसका हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं, आपको इसका PDF दे रहे हैं वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 66 आपका हो जाएगा। बोला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचार पर आधारित है, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोबिस के विचार पर आधारित था और महान लोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना की और सांख्य नामक का एक जर्नल निकाला था। तो यह दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कोई भी नहीं दोस्तों, दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकेंड। नेक्स्ट है कि नालसा की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? नालसा होता है दोस्तों राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो ये आपको कार्यकारी अध्यक्ष अभी दोस्तों याद रखना है न्यायमूर्ति संजय किशन कौल। ऑप्शन बी में हो जाएगा संजय किशन कौल। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 68। बोलता है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि GMEX दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था? तो GMEX जो आयोजित हुआ है दोस्तों ये आपका बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क का खान बादाम पहाड़ दोस्तों यह किस राज्य में अवस्थित है? तो बादाम पहाड़ दोस्तों आपको याद रखना है, यह आपका लौह अयस्क की खान है और यह जो अभी उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहाँ में? तो आपका दोस्तों उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। या तेजस दोस्तों क्या है? तो तेजस दोस्तों याद रखना है यह एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामूर्ति संघ की स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना जो किया गया था दोस्तों भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्त का प्रवेश। तो भारतीय में दोस्तों स्वायत्ता का प्रवेश दोस्तों 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम से हुआ था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है, याद रखना है। देखिए दोस्तों 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था यह 1 अप्रैल 1937 को क्रियान्वित किया गया था, याद रखना है। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन को लागू कर दिया गया था और भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ था। मील का पत्थर, याद रखना है। और इस अधिनियम द्वारा दोस्तों भारत में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रथम बार की गई थी और इस अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता के नाम से भी जाना जाता है। और जो 1935 का दोस्तों था भारत शासन अधिनियम, इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते इस अधिनियम को कि अनेकों ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है और मोहम्मद अली जी ने कहा था कि सड़ा हुआ और मूल रूप से बूढ़ा, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में बोले थे।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो वस्तु और सेवाओं पर जो कर लगता है यह आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि गांधी सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। तो गांधी सागर दोस्तों याद रखना यह किसका हिस्सा है, तो यह दोस्तों चंबल नदी पर अवस्थित है, याद रखना किस नदी पर, तो चंबल नदी का। और यह बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में है गांधी सागर। और सरदार सरोवर बांध दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर अवस्थित है, याद रखना है। हीराकुंड दोस्तों महान नदी पर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, 4800 मीटर दोस्तों इसका है। नेक्स्ट है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो पहला लोकपाल विधेयक दोस्तों 1968 में पेश किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 1968 में, याद रखना है। और लोकपाल जो है दोस्तों यह स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में, याद रखना है, ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित किया गया था, ओम्बुड्समैन को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 76 कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है दोस्तों यह तो धर्मोत्सव जय, तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन 77 का रहा कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार दोस्तों किसके पास है। तो यह दोस्तों 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों यह राज्य के राज्यपाल के पास शक्ति है। नेक्स्ट है कि कौन सा दर्रा सिक्किम के चीन को तिब्बत है स्वायत्त क्षेत्र से दोस्तों जोड़ता है, तो नथुला दर्रा, याद रखना है, नथुला दर्रा दोस्तों आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 78 हो गया। 79 में आते हैं कि निम्नलिखित करों में से किसे गंतव्य आधारित कर कहा जाता है। तो जो आपका सी दिया गया दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, इसको गंतव्य आधारित कर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। तो परमहंस मंडली की जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये आपको बॉम्बे में किया गया था, तो ऑप्शन आपका दोस्तों डी राइट हो जाएगा, बॉम्बे में। और यह 1849 में किया गया है। नेक्स्ट है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो लिंगायत आंदोलन का दोस्तों जो नेतृत्व कर रहा था यह दोस्तों आपको बासवन्ना ने। देखिए दोस्तों जो चेन्नम्मा का नाम दिया गया है यह भी कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ दोस्तों, जो कितूर चेन्नम्मा विद्रोह, याद रखना है, वहाँ का रानी चेन्नम्मा दोस्तों और चेन्नम्मा जो थे उनके नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम रहा है। तो भारत में सबसे कम रहा है दोस्तों वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नेक्स्ट है कि 2 जून 2023 को मौसम विज्ञान संगठन ने पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा कि सेलेस्ते सावली को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह दोस्तों आपको याद रखना है अमेरिका में, जो एक न्यूयॉर्क शहर है वहीं पे आयोजित किया गया है। फिर है कि किस राज्य में मिर्चा चावल का GI टैग दिया गया है। मिर्चा चावल का दोस्तों बिहार का, याद रखना है बिहार का है मिर्चा चावल जिसे GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो CBIC का जो दोस्तों नया अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, संजय कुमार अग्रवाल को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 87 कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है। तो यह दोस्तों याद रखना है वहीदा रहमान। नेक्स्ट है चॉइस द करेक्ट सेंटेंस, मैंने सही इसमें कौन सा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई केम हेरी एस्टरडे, यानी कि करेक्ट यह वाक्य है आपका। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा, सॉरी 88 का, हाँ ऑप्शन ये हो जाएगा आई केम हेयर एस्टरडे। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फिर 89 बोलता है कि चॉइस इन द मीनिंग ऑफ द आइडोम इन 1 and 2 दोस्तों देखिए इन अ स्मॉल नंबर जो कि कम संख्या है वाक्य में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है कि 89 तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है कि इन अ स्मॉल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 90। देखिए दोस्तों हम इसको बना सिर्फ अंक बता देते हैं दोस्तों, बना लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। इसका PDF देंगे तो आपका डी हो जाएगा 90 का, और 91 का दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा देयर वार ए टाइम। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का भी दोस्तों आपका डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में दोस्तों कौन सा रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरा रहता है। तो नाइट्रोजन, सभी को पता होगा दोस्तों, आप सभी को नाइट्रोजन। फिर दोस्तों ये देखिए 94 का है आपका दोस्तों, तो इसका 94 का आपका डी हो जाएगा, यह आकृति दोस्तों इसमें आपका बैठ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है। अधिकतम ताप की चालकता दोस्तों किस धातु में होता है। तो आपको याद रखना दोस्तों, अधिकतम पूछेगा तो आपको दोस्तों चांदी में हो जाएगा। किस में, तो चांदी में। नेक्स्ट है किसी
यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई दोस्तों +15 है तो वह क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब +15 कहेगा फोकस की लंबाई तो वह दोस्तों उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण, तो आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है दोस्तों 97 का कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का है तो उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1/25 ओम, 1/25 ओम। नेक्स्ट है दोस्तों कि त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है। तो त्रिलोकी जो है दोस्तों यह द्विंग समास, याद रखना है, द्विंग समास का दोस्तों उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा द्विंग समास का। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन दोस्तों आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए कि मतलब फुल डिस्कशन के साथ मिलाना है कि दोस्तों बिना डिस्कशन के साथ, क्योंकि डिस्कशन के साथ आएगा तब आपको दोस्तों जो भी वीडियो बनेगा कम से कम तो 40 मिनट का अप्रोच में बन जाएगा, 40 मिनट का फुल डिस्कशन के साथ, और बिना डिस्कशन का दोस्तों 25 मिनट तक कवर हो जाएगा आपको। तो चलिए, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन हो ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इसके PDF के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बोला दोस्तों त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है, तो द्विग का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि दोस्तों कि राजस्व में कौन विभक्त होता है। राजस्व में, तो राजस्व में दोस्तों सप्तमी विभक्त होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए चतुर्थ की बात की जाए तो चतुर्थी में दोस्तों जो होता है रागे प्लस एक वचन, रागे हो जाएगा एक वचन, और दोस्तों बहुवचन में आ जाएगा राजभय। और पंचमी में दोस्तों जो एक वचन आएगा वह राज्य, और बहुवचन में आ जाएगा राजभय। और षष्ठी में दोस्तों राज्ञ भी आएगा, और राज्ञामम आ जाएगा आपको बहुवचन में। और सप्तमी में दोस्तों रज्ञी और रजनी और राजस्व आ जाएगा आपका बहुवचन में, इसलिए दोस्तों आपका सप्तमी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको लिएंडर पेस, लिएंडर पेस बने हैं, याद रखना है। या दोस्तों पहली एशियाई बने हैं लिएंडर पेस, और लिएंडर पेस भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के दोस्तों, तो भारत के हैं जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं। और चीन की टेनिस खिलाड़ी ली ना, जो कि 2019 में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाली पहली एशियाई महिला खिलाड़ी बनी थी। तो चलिए दोस्तों, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेट में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।